साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री ब्रह्मानंदं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं विश्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुण सहितं सद्गुरुं तं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। इधर कुछ दिनों से हम लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं कि ये जो जीवन की मूल 5 बातें हैं, 5 शक्तियां हैं, मौलिक मांग है, अखंड शक्ति, अखंड ज्ञान, अखंड आनंद, अखंड प्रेम, अखंड श्वास। इस दिशा में ध्यान अपना योगदान कैसे देती है, ध्यान करने से ये 5 शक्तियां कैसे मिलती हैं। हम लोगों ने अखंड शक्ति, अखंड ज्ञान, अखंड आनंद के बारे में काफी विस्तार से बातचीत किया और आज अखंड श्वास के बारे में बात करते हैं। ये अखंड श्वास हमें ध्यान से कैसे मिलता है। अखंड श्वास की बात शुरू करने के पहले हम लोग श्वास देखेंगे, किसे कहते हैं, श्वास की परिभाषा क्या है। सबके शरीर में एक जीवात्मा है और ये जीवात्मा केवल या तो उत्थान की ओर जाएगी या पतन की ओर जाएगी, इसके पास तीसरा कोई रास्ता नहीं। जब जीवात्मा का उत्थान होता रहता है उस समय जीवात्मा के उत्थान की जो प्रतिक्रिया हमारे शरीर पर पड़ती है, शारीरिक स्तर पर जीवात्मा के उत्थान की प्रतिक्रिया, यही स्वास्थ्य है, यही स्वास्थ्य की परिभाषा है। जीवात्मा के पतन की प्रतिक्रिया शारीरिक स्तर पर, यही अस्वस्थ होने की बात है, यही खराब स्वास्थ्य है, यही बीमारी है, यही बीमारी की परिभाषा होगी। ये बात आज का समाज जानती नहीं। ये ज्ञान हमारे समाज को नहीं है कि स्वास्थ्य किसे कहते हैं। जब तक ये अज्ञानता है कि स्वास्थ्य किसे कहते हैं, तब तक स्वास्थ्य की ओर आगे बढ़ने की बात तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि छोटा बच्चा अज्ञानतावश खेल को ही, हमारा मतलब यह है कि खिलौनों को ही असली चीज समझ लेता है। खिलौने की जो रेलगाड़ी है उसको असली रेलगाड़ी समझ लेता है। तो स्वास्थ्य क्या है? जीवात्मा का यदि उत्थान होगा तो उसकी प्रतिक्रिया हमारे शरीर पर जरूर पड़ेगी। प्रश्न ये उठता है कि ये क्यों पड़ेगी। सारे शास्त्रों में लिखा हुआ है और हम सभी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। मैं तो केवल याद दिलाता हूं, कोई नई बात नहीं बतानी है। और वो ये कि शरीर जीवात्मा की ओढ़नी है। मरते समय मनुष्य अपने शरीर को बिल्कुल ऐसे ही बदलता है जैसे कि अपने जीवन काल में वो कपड़े बदलता है। यदि हम कपड़ा पहनते हैं तो कपड़ा जो पहनते हैं ये कभी सिलवाया भी जाता है। कपड़ा सिलवाने के लिए जब हम दर्जी के पास जाते हैं तो दर्जी नाप भी देता है। नाप लेकर के कपड़े सिलता है। जब दर्जी एक बच्चे का कपड़ा सिलता है तो इस बात का ख्याल रखता है कि बच्चा चाहे जितनी तेजी से बढ़े, क्योंकि वो भी बच्चा है, उसके शरीर का विकास हो रहा है, शरीर की विकास पूरा नहीं हुआ है, चाहे जितनी तेजी से बढ़े, कम से कम 1-2 साल तो वो कपड़ा पहन ही ले। इसी तरह से ये प्रकृति जब जीवात्मा को शरीर देती है तो इस बात का ख्याल रखती है
कि मनुष्य की जीवात्मा का उत्थान चाहे जितनी तेजी से हो, 150 साल तो ये शरीर काम आ ही जाए। इसी तरह से यदि जीवात्मा को उत्थान का रास्ता न मिला और उत्थान के बजाय यदि वो पतन के रास्ते पर भी चलने लगे, तो चाहे जितनी तेजी से पतन हो, 150 साल तो शरीर आराम से जीवात्मा की ओढ़नी का काम करेगा। एक कपड़ा सिलवाने के बाद यदि कोई बहुत तेजी से मोटा होने लगे तो कपड़ा कसने लगता है और हम दूसरा कपड़ा सिलवाते हैं या उस कपड़े को दर्जी से फिर से ठीक कराते हैं। इसी तरह से यदि कपड़ा सिलने के बाद कोई बहुत तेजी से दुबला होने लगे तो भी कपड़ा भद्दा लगने लग जाता है और कपड़े को ठीक करना पड़ता है। तो जिस तरीके से शरीर के बदलाव में, शरीर के दुबले होने में, शरीर के मोटे होने में ये कपड़े को असर तुरंत दिखाई पड़ने लगता है, इसी तरह से जब जीवात्मा का उत्थान होता है तो उसके उत्थान की जो बात है ये शारीरिक स्तर पर पता लगने लगती है। यही तो है शारीरिक स्तर पर उत्थान की प्रतिक्रिया। लेकिन जब जीवात्मा का उत्थान हो रहा है तो क्या हो रहा है, हमारे अंदर सुख की शक्ति बढ़ रही है, ईश्वरी शक्ति बढ़ रही है। जीवात्मा ईश्वरी शक्ति का भंडार है। और जीवात्मा के उत्थान के माने क्या है? जीवात्मा के उत्थान के माने केवल ये है कि जीवात्मा से ईश्वरी शक्ति हमारे मन के स्तर पर, शरीर के स्तर पर, बुद्धि के स्तर पर, वातावरण के स्तर पर ज्यादा आसानी से आ सके और तेजी से आ सके, जिससे कि हमारा जीवन सुख से भर जाए। सुख से क्यों भर जाएगा? इसलिए क्योंकि जीवात्मा तो सुख की शक्ति का भंडार है। जहां तक सुख की शक्ति होगी वहां तक दुख कैसे हो सकता है? दुख बिल्कुल इसी तरीके से गायब होता है जैसे कि जहां तक रोशनी चली जाती है वहां से अंधेरा अपने आप तुरंत गायब हो जाता है। दुख चाहे शारीरिक हो, चाहे मन का हो, चाहे बुद्धि का हो, चाहे वातावरण का हो, यदि इन 4 स्तर तक अंदर की शक्ति पहुंच जाएगी तो इन चारों स्तर से हमारे बाहर के जीवन में दुख का नाम निशान नहीं रहेगा, केवल सुख ही सुख रहेगा। तो हम क्या देखते हैं कि जीव आत्मा के उत्थान के रास्ते पर सुख है, दुख नहीं है, लेकिन प्रतिक्रिया तो है। ये ऐसी है ये दुख नहीं दे सकती। और स्वास्थ्य के स्तर पर भी 2 बातें होती हैं। एक तो चिन्ह, शरीर आत्मा का उत्थान हो या पतन हो, ये किसी न किसी चिन्ह के रूप में प्रकट हो जाएगा। शरीर के ऊपर प्रतिक्रिया पड़ेगी तो कोई ना कोई चिन्ह जरूर आएगा, लेकिन ये जो चिन्ह प्रकट होता है ये चिन्ह दुख से भरा हो, ये कोई बहुत जरूरी बात नहीं। और उत्थान के रास्ते पर ये चिन्ह दुख से भरे नहीं होते, लेकिन पतन के रास्ते पे ये दुख से भरे होते हैं। तो 2 बात हो सकती है। हो सकता है कि थर्मामीटर में बुखार आए और बुखार के साथ साथ हमारे जबान का जायका बड़ा खराब हो जाए, हमारे बदन में खूब दर्द हो जाए, हमारा सर में दर्द हो जाए, हम खूब परेशान रहे। लेकिन ये भी हो सकता है कि हमें बुखार आए, हम बुखार में नहाएं या खाना खा लें, उसका कोई असर ना हो। बुखार थर्मामीटर में हो लेकिन उस बुखार का असर हमारे जीवनचर्या पर नहीं पड़ता। हमारे बाहर की दुनिया में जो दिनचर्या है हमारे जीवन की, उस पर कोई इफेक्ट नहीं आता, कोई असर नहीं पड़ता। ऐसा बड़े बड़े महात्माओं के केस में देखा गया है। तो ये 2 बातें हैं। एक तो सिम्टम्स, शरीर के जीवात्मा, शरीर में जो जीवात्मा है उसके उत्थान या पतन के प्रतिक्रिया के चिन्ह, सिम्टम्स उभर आते हैं हमारे शरीर में। और दूसरी बात यह है कि इन्हीं चिन्हों के साथ, इन सिम्टम्स के साथ तकलीफ भी पैदा होने लग जाती है। पतन के रास्ते पे दोनों बातें हैं। क्योंकि पतन क्या है? पतन माने सुख की शक्ति कम हो रही है। सुख की शक्ति कम हो रही है तो दुख जरूर बढ़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि यदि
हमारे कमरे की बिजली चली गई, या यूं समझ ले कि सूरज ढल गया, सूरज ढलते ही अंधेरा जरूर आ जाएगा। अंधेरा तो पहले से ही है, वो केवल सूरज की रोशनी की वजह से उसका आभास नहीं हो रहा है। सूरज की रोशनी आई कि अंधेरे का आभास बंद हो गया। इसी तरीके से जैसे ही सुख की शक्ति बाहर की दुनिया में प्रकट होना कम हो जाता है, बाहर की दुनिया में दुख ही दुख भरने लग जाता है, तो पतन के रास्ते पर दो चीजें हैं, चिन्ह और दुख, सिम्टम्स और दुख। ये मानस साधना मंदिर के साधक की भाषा में अगर हम देखें तो हमेशा ये कहते हैं कि दुख बीमारी की दिशा में केवल उसके अंदर है जिसके अंदर तेजाब है, एसिडिटी है। तो ये पतन के रास्ते पे दो बातें आ जाती हैं। जो पतन की प्रतिक्रिया हमारे शरीर पर आती है, शरीर में कुछ एसिडिटी पैदा हो जाती है, कुछ तेजाब पैदा हो जाती है। ये एसिडिटी क्या है, ये तेजाब क्या है? ध्यान सीखते समय हम लोगों ने देखा कि अंदर की दुनिया में केवल दो चीजें हैं। एक तो ईश्वरी शक्ति का भंडार, जिसे कि हम जीवात्मा कहते हैं, और ये ईश्वरी शक्ति हमारे संस्कारों, हमारे वासनाओं से दबी हुई है, हमारे वासनाओं से ढकी हुई है। और हमने ये भी देखा कि जो वासना है ये जन्म जन्मांतर के हैं, और इस जन्म के हो या पिछले जन्म के हो, बाहर की दुनिया में क्रिया करते समय बाहर की क्रियाओं का प्रभाव जो हमारे अंदर समा जाता है, वही संस्कार का रूप ले लेती हैं। तो ये समाने वाली बात जो हमने कही, ये तो केवल पतन के रास्ते पर है। और अभी स्वास्थ्य की परिभाषा देखते समय भी हमने देखा कि केवल पतन के रास्ते पर, ये जो पतन की प्रतिक्रिया शरीर पर है, इसी में तकलीफ है। ये कितना क्लियर है, कितना साफ है। ये जो विकार वाली बात है, ये केवल समाने की बात है। बाहर की दुनिया की कोई भी चीज अगर अंदर समा जाएगी तो वो केवल जहर का रूप ही ले लेगी, तकलीफ ही देगी। हम इस बात को अपने जीवन के अनुभव पर देख सकते हैं। हम लोग चलते रहते हैं, कोई शीशा गड़ जाता है, कांटा गड़ जाता है, पहला काम यही होता है कि कांटा निकाल दिया जाए। दवाई तो बाद में लगाई जाती है। किसी के शरीर में गोली लग जाती है, डॉक्टर का पहला काम यही है कि गोली को बाहर निकाल देना है। जब तक गोली अंदर रहेगा तकलीफ कम हो ही नहीं सकती। बाहर की कोई भी चीज अंदर चली गई तो सिवाय तकलीफ के आराम कभी मिल ही नहीं सकता। लेकिन अंदर जाने वाली चीजों, अंदर समाने वाली चीजों में दो तरह की चीजें हैं। एक तो स्थूल, जैसे हमने शीशे का उदाहरण दिया, कांटे का उदाहरण दिया, गोली का उदाहरण दिया। लेकिन कुछ सूक्ष्म चीजें हैं, बड़ी बारीक चीजें हैं, जैसे कि थकावट हमारे अंदर समा जाए। अब ये जो थकावट समा जाए, ये थकावट किसी औजार द्वारा कोई डॉक्टर निकाल नहीं सकता है। हाँ, ध्यान द्वारा ईश्वरी शक्ति जरूर निकाल देती है। हमने कोई मिठाई खाई, वो मिठाई हमको बहुत अच्छी लगी। ये जो अच्छे लगने वाली बात है, ये हमारे मन पर प्रभाव ही तो है। ये प्रभाव हमारे मन के अंदर समा गया तो ये कोई डॉक्टर अपने औजार से निकाल नहीं सकता। और यही संस्कार बनकर के अंदर जब जाते हैं, जो कुछ भी बाहर से अंदर आ जाता है, जितना ज्यादा अंदर आ जाएगा उतना ही ज्यादा हमारे शरीर के अंदर एसिडिटी के रूप में, तेजाब के रूप में इकट्ठा होता चला जाता है। और जब तक ये तेजाब निकलता नहीं, तब तक हमारे दुख नहीं जाते। शारीरिक दुख की बात कर रहा हूं, तो शारीरिक दुख, ये बीमारी के में जो हमें परेशानियां होती हैं, जो तकलीफें होती हैं, ये केवल अंदर की एसिड की वजह से है। अगर आप साइंस की भाषा में बात करें तो ध्यान के समय हम लोगों ने देखा, हम लोग अच्छी तरह जानते हैं, इस बात को महसूस कर चुके हैं क्योंकि काफी दिनों से ध्यान कर रहे हैं। जब ध्यान करते हैं तो धीरे धीरे हमारे सांस की गति कम होने लगती है। ज्यों ज्यों सांस की गति कम होती है, सांस धीमी होती है, अंदर के शरीर को आराम मिलता है। आराम के समय अंदर की चीजें केवल बाहर निकलती हैं। और वैज्ञानिक भाषा में
हम ये कहेंगे हमारा मेटाबॉलिक रेट डाउन हो जाता है। ये मेटाबॉलिज्म जो जो कम होता है, जो जो हमारे सांस की गति धीमी होती है, त्यों त्यों अंदर की एसिडिटी निकल जाती है, अंदर से बाहर निकल जाती है। हमारे अंदर जो दुख है वो जीवात्मा के पतन के रास्ते पर एसिडिटी की वजह से है, और ये एसिडिटी केवल उत्थान के रास्ते पे निकलती है, पतन के रास्ते पे नहीं निकलती। जितनी तेजी से इस एसिडिटी को ईश्वर निकाल सकता है, ईश्वरी तत्व निकाल सकता है, उतनी तरह से दूसरी कोई चीज नहीं निकाल सकती। हाँ, हो सकता है बहुत से तरीके हो इसके निकालने के, लेकिन अगर एक से ज्यादा तरीके हैं तो निश्चय ही निकलने की गति तो हर चीज में अलग अलग होगी। अगर निकलने की गति हर तरीके में अलग अलग है तो क्या ईश्वर से ज्यादा अच्छी तरह से, ईश्वर से ज्यादा तेजी के साथ भी कोई निकाल सकता है? इसीलिए मैं कहता हूं कि ध्यान करने वाले को कुछ और नहीं करना पड़ता और कुछ करने की जरूरत नहीं, केवल ईश्वर के ऊपर समर्पण की जरूरत है, विश्वास की जरूरत है, ध्यान पर विश्वास की जरूरत है और कुछ करने की जरूरत नहीं। ध्यान के साथ साथ जब हम और कुछ बातें करने लगते हैं तो दूसरे शब्दों में जो हमने कहा था कि ध्यान के साथ स्वाभाविक क्रिया का बड़ा महत्व है। हमारे जीवन में ध्यान के साथ साथ स्वाभाविक क्रिया नहीं हो रही है। ध्यान के साथ जब स्वाभाविक क्रिया नहीं होती तभी अलग अलग तरह की बीमारियां कुछ इस तरीके से उभरने लग जाती हैं जिसमें कि बड़ी तकलीफ है। जब ध्यान, स्वाभाविक क्रिया और आराम धीरे 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 हमारा साधना ऐसा रूप पकड़ेगा कि हमको जीवन में विश्वास होगा केवल तीन चीजों में, ध्यान में, स्वाभाविक क्रिया में और आराम में, तब तेजी के साथ हम सुख की ओर बढ़ेंगे और इस रास्ते पे दुख का सवाल नहीं। तो दुख शारीरिक स्तर का हो या किसी भी स्तर का हो, यहाँ पर चूंकि अखंड श्वास की बात हो रही है इसलिए खासतौर से शारीरिक स्तर के दुख की बात कर लेते हैं। दुख केवल वहां पर है जहां पर तीन में से किसी एक चीज की कमी है। बाहर के जीवन में इन तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन चाहिए। इन तीनों चीजों के कॉम्बिनेशन में अंदर की शक्ति सबसे ज्यादा काम करती है। ध्यान करेंगे, स्वाभाविक क्रिया करेंगे और स्वाभाविक क्रिया में जब हमारा स्वभाव कह रहा है कि हमें आराम करना है, उस समय आराम करना ही करना है। बाहर चाहे जितना इंपॉर्टेंट काम पड़ा हो, वो बाहर जो जरूरी काम दिखाई पड़ते हैं वो इससे ज्यादा जरूरी नहीं। अब बात बिल्कुल क्लियर है, समझ में आती है कि स्वास्थ्य क्या है, स्वास्थ्य की तकलीफ क्या है। एक आदमी है, उसको जरा सा चोट लग जाता है और बदन पे वो चोट पकने लग जाता है, उसमें मवाद आने लगता है, उसमें तकलीफ बहुत ज्यादा होती है। और दूसरा आदमी है, उसको चोट तो लग जाती है लेकिन वो पकती नहीं, वो अपने आप ठीक हो जाती है। वो अगर कुछ नहीं करे तो भी ठीक हो जाएगा। ऐसा क्यों है? ऐसा सिर्फ इसीलिए है कि किसी के खून में तेजाब ज्यादा है, किसी के खून में तेजाब कम है। और ये तेजाब कम करने के हो सकते हैं तरीके बहुत से हों। मैं किसी तरीके खिलाफ बोलने की बात नहीं है, उसकी क्रिटिसाइज करने की बात नहीं है, लेकिन मैं एक बात अच्छी तरह जानता हूं अपना जीवन दे करके। मैंने इधर 9-10 साल में जो साधना किया है और उसमें जो कुछ सीखा है वो आप लोगों को केवल बताना है। और बताने के बाद भी किसी से ये कहना नहीं है कि मैं जो कहता हूं उसे वो जरूर माने, वो अपने जीवन में करे ही। लेकिन अगर वो चाहे तो इन अनुभूतियों को अपने जीवन में उतार सकता है। शारीरिक कष्ट गायब हो जाएंगे तीन चीजों से। ज्यादा से ज्यादा स्वाभाविक क्रिया में रहना है। जब भी शरीर आराम मांगे किसी तरह की क्रिया नहीं करनी चाहिए। आज के समाज की सबसे बड़ी गलती यही है कि बाहर की गलतफहमियों में उलझकर, बाहर की उन चीजों को महत्व देकर जो कि महत्व देने लायक नहीं है, वो अपने को इतना थकाता चला जा रहा है, इतना थकाता चला जा रहा है। यदि आप ध्यान भी कर रहे हैं, ध्यान अंदर से थकावट की परतें निकालने में लगी है और बाहर की क्रिया अंदर की थकावट निकलने नहीं देती है। क्रिया करने से थकावट निकलने में दिक्कत होती है। यही वो क्षण है
जबकि अंदर से मन होता है कि लाओ आराम करें, लेकिन जिस समय मन होता है आराम करें उस समय हम आराम नहीं करते, क्योंकि हम समझते हैं कि अगर आराम करेंगे तो ये हमारे जरूरी काम कौन करेगा। सारे जरूरी काम होने लग जाते हैं अखंड स्वास्थ्य के रास्ते पर। धीरे धीरे जब हम ध्यान करेंगे, जो जो हमारे संस्कार बाहर निकलेंगे, संस्कारों के निकलने के साथ साथ एसिडिटी तो कम हो जाएगी। जिस अनुपात में एसिडिटी कम हो जाएगी, उस अनुपात में हमारे शारीरिक स्तर की तकलीफें, परेशानी हमारे जीवन में और कम आएंगी और कम आएंगी और कम आएंगी। लेकिन तकलीफें कम आए या ज्यादा, क्योंकि जीवात्मा का उत्थान या पतन दो में से एक तो होना ही होना है, ये रुक नहीं सकता। ये प्रकृति है, ये ईश्वर का नियम है। इसलिए जब तक जीवात्मा शरीर के अंदर है, इसका विकास या पतन होना ही होना है। इसलिए शारीरिक स्तर पर ये प्रतिक्रियाएं तो पड़ती ही रहेंगी। शारीरिक स्तर पर इन प्रतिक्रियाओं का पड़ना बंद नहीं होगा। एक आदमी केवल दुख से घबराता है, जिसको इस स्वास्थ्य का ज्ञान नहीं है, इस अखंड स्वास्थ्य का ज्ञान नहीं है। अखंड स्वास्थ्य माने वो स्वास्थ्य जो अखंड का तत्व दे सके। जीवात्मा को उत्थान के रास्ते पे ईश्वरी तत्व ही तो बाहर की दुनिया में प्रकट हो रहा है, क्योंकि ईश्वरी तत्व प्रकट हो रहा है हमारे मन के स्तर पर, शरीर के स्तर पर, बुद्धि के स्तर पर। इसलिए तीनों स्तर पर हमें सुख मिलना है। स्वास्थ्य की जब भी बात करते हैं तो ज्यादातर शारीरिक स्तर की ही बात मानी जाती है, लेकिन हम लोग ये बात अच्छी तरह जानते हैं, इसको मानते हैं, पूरी दुनिया मानती है कि स्वास्थ्य बुद्धि के स्तर पर भी खराब होता है, जिसको कि मेंटल डिरेंजमेंट लोग कहते हैं। आदमी का माइंड काम नहीं करता है। समाज में माइंड और बुद्धि, इंटेलेक्ट, माइंड और इंटेलेक्ट को अलग अलग स्तर पर आज के जमाने में लिया नहीं जाता है। हमारे समाज की कॉन्शियसनेस इतनी मोटी हो गई है, इतनी स्थूल स्तर की हो गई है कि हम लोग माइंड और इंटेलेक्ट में, मन और बुद्धि में कोई फर्क ही नहीं समझते हैं। ये बाहर की दुनिया में, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में जो आजकल शिक्षाएं चल रही है, ये केवल हमारा माइंड का विकास करती है, ऐसा ही समाज समझती है, जो कि बिल्कुल गलत बात है। ये हमारे माइंड के विकास करने की ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं है, ये तो केवल बुद्धि के विकास की इंस्टीट्यूट है। और इसीलिए आज के जमाने में वैज्ञानिक भी इस बात को मानता है। ये फॉरेन कंट्रीज में, अमेरिका, इंग्लैंड, सब इस बात को मानते हैं। और ये कहा जाता है कि जो बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, नोबेल प्राइज विनर है, फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी है, इनका भी 7-8% से ज्यादा माइंड काम नहीं करता। 10% तो मैक्सिमम लिमिट है, 10% से ज्यादा माइंड किसी का काम करता ही नहीं। अब आप सोच सकते हैं, आप जरा समझने की कोशिश करें कि केवल 7-8% पे जिसके मन की शक्ति केवल 7-8% काम कर रही है, वो इतने बड़े बड़े काम कर लेता है। अगर मन की शक्ति 10, 12, 15, 20, 25, 30% काम करने लग गया है, 50% काम करने लग गया है, तो शायद वो कितनी बड़ी बड़ी काम करने लग जाएगी। ये वही बात है जो कि हमने ईश्वरी शक्ति को समझाते समय बताया था। जो जो मन की शक्ति बढ़ती है तो इच्छा शक्ति बढ़ती है, और ये इच्छा शक्ति शारीरिक स्वास्थ्य की दिशा में मदद नहीं करेगी। ये बिल्कुल गलत बात है। कौन है जिसे तकलीफ पसंद है? कौन है जिसे शारीरिक तकलीफ पसंद है? शारीरिक तकलीफ भी नहीं पसंद है। बड़े बड़े महात्मा अक्सर दिखाई पड़ते हैं जो वाकई महात्मा है। आज के समाज में दो तरह के महात्मा है। एक तो वो है जिनको हम महात्मा समझते हैं, महात्मा है नहीं,
और दूसरे वे जो वाकई महात्मा हैं और हम समझते भी हैं, जिनको हम महात्मा समझते हैं लेकिन है नहीं। हम जो कुछ समझते हुए वे वो नहीं है। उनके जीवन में क्या है कि समन्वित विकास नहीं है। इसीलिए कभी कभी ऐसा देखने में आता है कि जब हम काम करते रहते हैं तो काम करते समय हमारा शरीर थक जाता है। ये थकावट सोखता है। धीरे धीरे एक ऐसी अवस्था आती है कि थकावट और एब्सॉर्ब नहीं कर सकता शरीर। उस समय वो और थकता है और मजबूर होकर के सो जाता है। जो बच्चा है उसके अंदर ये थकावट एब्सॉर्ब करने की ताकत कुछ ज्यादा है। बड़ों के अंदर ये थकावट सोखने की ताकत कम है। ऐसा क्यों है? हम इस बात को बड़ी बारीकी से देखते हैं। जब आदमी थक जाता है, बहुत थक जाता है, छोटा हो या बड़ा हो, उस समय नींद आ जाती है। और ध्यान की विधि सीखते समय हम लोगों ने अच्छी तरह से देखा कि जब भी हम आराम की अवस्था में आ जाते हैं, जब हम सोते रहते हैं, उस समय अंदर की शक्ति उभरती है। अंदर की शक्ति, ईश्वरीय शक्ति, जिसका एकमात्र काम यह है कि जो कुछ अंदर समा चुका है उसको निकाले। लेकिन निकालेगा तो केवल उतना जितनी शक्ति उभर पाएगी। ये जो ईश्वरी तत्व है, ये सच्चिदानंद स्वरूप है। इसमें जो चित्त वाली बात है, ये चैतन्यता से अपना संबंध रखती है, कॉन्शियसनेस से अपना संबंध रखती है, जाग और होश से संबंध रखती है। इसलिए जैसे ये शक्ति उभरती है, धीरे धीरे नींद कम होती है। नींद के केवल एक माने होते हैं, और वो ये कि हमारी जाग बहुत कम हो गई, हमारे अंदर चैतन्यता है ही नहीं, अनुभव की शक्ति गायब हो गई। जब ये ईश्वरी शक्ति सोते समय उभरती है, हमारे अंदर चैतन्यता आने लगती है, और चैतन्यता आते ही थकावट भी मिटती है। लेकिन पूरी थकावट मिटने के पहले ही चैतन्यता आ जाती है। आदमी उठ करके और फिर उन कामों की ओर झुक जाता है। जो काम करते करते वो सो गया था, उस काम का इतना बड़ा महत्व उसके दिल दिमाग में बैठा हुआ है कि वो समझता है कि जो सो गए थे उसकी वजह से काम अधूरा रह गया, ये बड़ा गड़बड़ हो गया। ये सब तो माया के शिकंजे हैं, ये सब तो गलत फहमियां हैं जिंदगी की, जिसकी वजह से हमारे अंदर दुख बढ़ता ही चला जा रहा है। अब इसकी वजह से हुआ क्या कि वो थकावट की परत बैठ गई, और शरीर ने उस थकावट की परतों को इतना अच्छी तरह से ले लिया। वो थकावट जो है शरीर में स्टेबलाइज हो गई, और उसके सहारे शरीर ही बदल गया। अब जो शरीर उस थकावट की परत के लेकर के जो दूसरी अवस्था में आया, उस अवस्था में उसके अंदर थकावट और सोचने की कुछ शक्ति पैदा हो गई। देखिए कितना आसान है इस बात को समझना। इसीलिए तो बच्चा बहुत देर में थकता है और बड़ा आदमी जल्दी थक जाता है, क्योंकि बड़े आदमी के अंदर थकावट की परतें हैं, और इन थकावट की परतों के आधार पर ही उसका शरीर बदलता चला जा रहा है पतन के रास्ते पर। अगर बचपन से जब बच्चा पैदा होता है तभी से वो खूब ध्यान करे, जितनी थकावट पैदा हो उतनी पूरी की पूरी निकाल दे। अगर इतनी शक्ति किसी में पैदा हो जाए, इतनी शक्ति अवतार में तो कम से कम होगी ही, चाहे किसी मनुष्य के अंदर हो या न हो। राम और कृष्ण के अंदर तो हम इसकी पूरी उम्मीद कर सकते हैं। और राम और कृष्ण के स्वास्थ्य की तरफ ध्यान दें, कहीं पे कोई ऐसी फोटो नहीं दिखाई पड़ती जिसमें कि राम और कृष्ण की 16वें साल की खूबसूरती खराब हुई हो। वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो पूर्ण थे, ईश्वरी शक्ति से पूर्ण थे, ज्ञान से पूर्ण थे। वो माया के शिकंजे में कभी आ नहीं सकते थे, उनके जीवन में थकावट की परतें कभी आ नहीं सकती थी। जिस तरीके से शारीरिक स्तर के थकावट की परतों की बात हम करते हैं, इसी तरीके से कुछ इमोशनल भावों की बात है।
इमोशनल स्तर पर कुछ दुख भरे कुछ सुख भरे भाव की परतें भी हमारे अंदर जम जाती हैं। इसी तरीके से बुद्धि के स्तर पर कुछ परेशानियों की परतें भी हमारे बुद्धि के अंदर चली जाती हैं और जबकि चली जाती हैं। इसीलिए तो स्वास्थ्य की जहां तक बात है वो तीनों स्तर पर होता है, तीनों स्तर पर होता है। आदमी का दिमाग भी खराब होता है, पागल खाने भी बहुत से खुले हैं। ये जो पागल खाने खुले हैं वहां जो पागल है उनका शरीर खराब ही कोई जरूरी नहीं। अगर आप बाहर की पश्चिमी देश की आंकड़े मंगाएं, अमेरिका की, इंग्लैंड की, फ्रांस की, तो आप देखेंगे कि वहां के लोग तो केवल डरावने स्वप्न के आधार पर उनकी बीमारी यही है कि 24 घंटे डरावने स्वप्न देखते रहते हैं। ये बीमारियां इमोशनल लेवल की परतें अंदर की दुनिया में समा जाने की वजह से हो गई हैं और स्वास्थ्य में सभी कुछ आ जाता है। तो चाहे शरीर के स्तर के स्वास्थ्य की बात हो, चाहे मन के स्तर की स्वास्थ्य की बात हो और चाहे बुद्धि के स्तर के स्वास्थ्य की बात हो, ये स्वास्थ्य खराब हो क्यों रहा है? खराब सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि कुछ समाता चला जा रहा है, कुछ समाता चला जा रहा है। और ये समझने वाली बात है, इसका रेट बढ़ने लग जाता है और तीव्र गति से समाने लगता है उन लोगों के जीवन में जिनके जीवन में ध्यान की कमी है, ध्यान का महत्व नहीं है। ध्यान का केवल एक ही काम है, हर चीज जो अंदर समा गई है उसको कैसे निकाले, सूक्ष्म से सूक्ष्म स्तर जहां पर कि हमारे डॉक्टरों की औजार नहीं पहुंच सकते। डॉक्टर का औजार हमें थकावट को निकाल सके या न निकाल सके, उसको पकड़ सके या न पकड़ सके, हमारे भाव को निकाल सके या न निकाल सके, बुद्धि के परेशानियों के परतों को निकाल सके या न निकाल सके, लेकिन ईश्वर से बड़ा कोई डॉक्टर नहीं है। ईश्वरी शक्ति, ईश्वरी तत्व से बड़ा कोई डॉक्टर नहीं है, इससे बड़ा कोई सर्जन नहीं है। ये बारीक से बारीक स्तर से हर चीज निकाल सकती है, लेकिन जिस अनुपात में ध्यान होगा, जितने दिन ध्यान होगा। अब आप ये चाहे कि आप केवल महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल भर करके सब कुछ पा जाए तो ऐसा संभव नहीं। हाँ, अगर आप 10, 12, 15 साल ध्यान करें और फिर भी जीवन में कोई असर ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। दिन में 2 बार, 3 बार, 4 बार हम जब ध्यान करेंगे तो अखंड स्वास्थ्य कैसे मिलेगा? ईश्वरी तत्व द्वारा मिला हुआ स्वास्थ्य तो केवल तब मिलेगा जब ईश्वरी तत्व हमारे मन, शरीर, बुद्धि और वातावरण के स्तर पर प्रकट होगा, तभी तो हमें ये स्वास्थ्य मिलेगा। वातावरण का असर स्वास्थ्य के ऊपर नहीं है, ये कौन कहता है? हम सब जानते हैं कि वातावरण, केवल वातावरण खराब होने की वजह से एक आदमी पागल भी हो सकता है। ये जो पागलपन है ये इसका स्वास्थ्य ही तो है जो खराब हो गया। और इसका कारण क्या है? कारण यही है कि उसका वातावरण बहुत खराब हो चुका है। कहीं गलत जगह शादी हो गई है, किसी को हस्बैंड खराब मिल गया है, किसी को भाई खराब मिल गया है, किसी को बाप खराब मिल गया है, समाज में तरह तरह की बातें होती रहती हैं। और खासतौर से ये जो इस कलयुग में तो सिनेमा बहुत ज्यादा होता है, फिल्में बहुत देखने को मिलती है। इनकी कहानियों की तरफ अगर आप देखें तो ये अलग अलग तरह की कहानियां केवल यही तो बताती हैं कि जीवन में न मालूम क्या क्या बातें होती हैं और जीवन में वातावरण अपना बड़ा भारी महत्व खेलता है। वातावरण लोग समझते हैं, आज के बड़े बड़े साधक, बड़े बड़े महात्मा यही समझते हैं कि ऐसा करेंगे तो शरीर ठीक हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो कुछ मन ठीक हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो कुछ बुद्धि ठीक हो जाएगा। लेकिन वातावरण हमारे हाथ में नहीं। वो चाहे जो कुछ समझते हो, मैं नहीं जानता, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूं वातावरण ठीक करने वाली शक्ति ईश्वरी शक्ति है। ध्यान के रास्ते पर वातावरण पूर्ण रूप से ठीक हो जाएगा। इसलिए अखंड श्वास, अखंड श्वास देखिए कितनी बड़ी चीज है। अखंड श्वास केवल शारीरिक स्तर के श्वास की बात नहीं करनी है, मन के स्तर की श्वास, बुद्धि के स्तर की श्वास, शरीर के स्तर की श्वास,
वातावरण जो कि हमारा स्वास्थ्य खराब कर रहा है, हर स्तर से हमारा स्वास्थ्य आगे बढ़ता है जब हमारे जीवात्मा का उत्थान होता है। कई जगहों पर हमने कह दिया है कि ये जो बाहर का वातावरण है ये तो हमारी जीवात्मा की किताब है। जिसका जैसा वातावरण है उसकी जीवात्मा की अवस्था ही वैसी है। अगर अभी तक उसको ये बात नहीं मालूम थी, केवल उसकी अज्ञानता था, अज्ञानता का कोई दूसरा जिम्मेवार कैसे हो सकता है। इन वातावरण का काम, ये वातावरण ईश्वरी तत्व की देन है। ईश्वरी तत्व वातावरण देता है जिससे आपके अंदर उस वातावरण से संबंधित विकार खींच करके बाहर आ जाए। अगर उस वातावरण से संबंधित विकार मन में नहीं होता तो ये वातावरण आपके चारों तरफ कभी बनता ही नहीं। आपका वातावरण खराब है, इसके माने ये है कि आपके अंदर इतने खराब विकार हैं। आप वातावरण को देखें, वातावरण शीशा है, ये वो आईना है जिसके सहारे आप अपने अंदर की अवस्था को जज कर सकते हैं। लोग वातावरण खराब होने का दोष किसी दूसरे के ऊपर देखते हैं, हमेशा दूसरे को ऊपर देते हैं, क्योंकि उनको इस बात को मालूम नहीं कि वातावरण केवल अंदर के दोष की वजह से होती है। हमें भी ठीक से याद नहीं है, लेकिन शायद जो हमारी छोटी सी पुस्तक माया है उसी में शायद ये लिखा हुआ है कि जिस तरीके से सिनेमा में एक प्रोजेक्टर होता है, प्रोजेक्टर में लाइट होती है और लाइट के सामने फिल्म चलती है, जैसी फिल्म होती है वैसा पर्दा बाहर की दुनिया में बन जाता है। बिल्कुल इसी तरह से हर मनुष्य के शरीर में एक जीवात्मा है जो कि ईश्वरी शक्ति का भंडार है। ये ईश्वरी शक्ति एक तरह की लाइट है। ये ऐसी लाइट नहीं है, लाइट कहते ही, रोशनी कहते ही लोग ऐसा समझने लगते हैं जैसे ये बल्ब की रोशनी या रात की रोशनी की तरह की रोशनी है, और ध्यान पर बैठ करके उम्मीद करने लग जाते हैं कि हमें कहीं कोई लाइट दिखाई पड़ जाए। ये सब बड़े गलत तरीके हैं, बड़ी गलत धारणाएं हैं, लेकिन फिर भी ये एक तरह की लाइट है। ये लाइट कैसी है? अगर ये लाइट है तो ये जो संस्कार हैं, संस्कारों की सामूहिक अवस्था एक रील का काम करती है, फिल्म का काम करती है, और संस्कारों की सामूहिक अवस्था हर क्षण बदलती चली जा रही है। जैसे जैसे संस्कारों की सामूहिक अवस्था बदलती है वैसा ही हमारा वातावरण बन जाता है। और इसीलिए आप जरा अपनी जिंदगी को गौर से देखें, सुबह से लेकर के रात तक, जब तक आप गहरी निद्रा में नहीं आते, आपका वातावरण हर क्षण बदलता चला जा रहा है। कभी आप अपने बच्चों के सामने हैं, कभी अपने दोस्तों के सामने हैं, कभी खिलाड़ी साथियों के सामने हैं, कभी सिनेमा घर में है, कभी ऑफिस के अंदर है। आपका वातावरण हर वक्त बदलता है, और वातावरण बिल्कुल ऐसे ही बदलता है जैसे कि सामूहिक संस्कारों की अवस्था हो जाती है। सामूहिक संस्कारों की अवस्था ही हमारी फिल्म का काम करती है। अब ये वातावरण देखिए, मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक आदमी है जिसको दशहरी आम बहुत पसंद है, उसके अंदर दशहरी आम खाने के संस्कार हैं, दबे हुए हैं, उसका कोई मन भी नहीं हो रहा है खाने का। वो सोच भी नहीं सकता दशहरी आम के बारे में कि वो बैठा है, देखता है कि उसका कोई मित्र दशहरी आम लिए चला रहा है। जैसे ही उसने दशहरी आम को देखा, उसके अंदर का विकार उभर आता है। वो दशहरी आम देखने से उसका विकार उभर आया। लेकिन जीवन की दो अवस्थाएं हैं। एक अवस्था है विकार उभर, अगर उभरे तो ऐसा उभरे कि निकल करके बाहर चली जाए, और दूसरी अवस्था यह है कि उभरती तो है लेकिन निकल करके जाने की अवस्था में नहीं। ये ध्यान है, ध्यान द्वारा यह अवस्था पैदा हो जाती है कि जो विकार उभरे उभर करके बाहर निकल जाए। ध्यान न करने वालों के जीवन में कुछ ऐसी बात है, उनकी कुछ अवस्था ऐसी है कि विकार उभरते तो है लेकिन उभर करके बाहर निकल नहीं पाते, फिर अंदर समा जाते हैं। तो ध्यान करने वाला
यदि उसके अंदर कोई विकार है तो स्वाभाविक क्रिया, और स्वाभाविक क्रिया उसके बाहर के वातावरण में बनती है, स्वाभाविक क्रिया का आधार बनता है बाहर के वातावरण द्वारा। बाहर के वातावरण से जो भी क्रिया का आधार बन रहा है उसमें अगर वो व्यस्त हो जाता है तो चूंकि वो ध्यान कर रहा है, केवल जो क्रियाएं हैं उन क्रियाओं द्वारा अंदर के विकार बाहर निकलते हैं, वो समा नहीं सकते। ध्यान करने वाला जब चाय पीता है और अगर पहले जीवन में उसने चाय पिया है और चाय का कोई भी विकार है तो चाय की परतें निकल सकती हैं, आगे समा नहीं सकती। अगर दशहरी आम खाने का विकार है, वो ये विकार दशहरी आम खाने से निकल जाता है। हमने कुछ लोगों को देखा जिनके अंदर की खोए की मिठाई खाने की बहुत जबरदस्त इच्छा कुछ दिनों तक थी, और खोए की मिठाई खाते खाते केवल इसलिए क्योंकि वे ध्यान कर रहे थे खोए की मिठाई ऐसी अच्छी चीज से नफरत हो गई। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि बाहर का वातावरण तो जीवात्मा की किताब है, और जो संस्कार निकल आते हैं, इन संस्कारों के निकलने से ही तो हमें अखंड स्वास्थ्य मिलेगा। स्वास्थ्य का संबंध मन, बुद्धि, शरीर और वातावरण सभी चीजों से है। इस बात को हम लोगों ने कितनी अच्छी तरीके से देखा। अब अंदर का कोई विकार है और वो निकल रहा है। विकार हर तरह के हैं, थकावट के विकार भी हैं, बीमारी के विकार भी हैं। बीमारी के विकार कैसे हैं? बीमारी के विकार ऐसे हैं पतन के रास्ते पे, जबकि केवल हर चीज समा रही है। आपको एक बार बुखार आया, आपने कुछ दवाई खाया, डॉक्टर से दवाई लिया, वैसे दवाई लिया, आपका जो भी जीवन है आप रहते हैं, लेकिन आपका जीवन ऐसा है कि हर चीज समा तो रही है लेकिन निकल नहीं पाती, उभरती है, उभरने के बाद भी निकलती नहीं, फिर से समा जाती है। जैसे अभी 1-2 मिनट पहले हमने आपको समझाया। तो पतन के रास्ते पे ये बीमारी की परतें अंदर पहुंची जाती हैं। ये बीमारी की परतें अंदर दबी रहती हैं, और अगर अंदर दबी है तो आप गलतफहमी में तो हो सकते हैं कि हमारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, लेकिन ये केवल गलतफहमी है। ये किसी न किसी दिन आपको उठा के पटक देगा और फिर आप उड़ नहीं पाएंगे। अगर जीवन में तीनों बातें कहीं एक साथ आ गई, ध्यान, स्वाभाविक क्रिया और आराम का महत्व, ये एक रास्ता है जो आपको इन चीजों से छुटकारा दे सकता है। वरना ये सब बातें आपके जीवन में पैदा होंगी और ये आपको जीवन में परेशान करेंगी, बहुत परेशान करेंगी। ध्यान के रास्ते पर जब हम ध्यान करते हैं और बुद्धि, जैसे पिछली जिंदगी में बुद्धि पैदा किया है, तो जब भी कोई बात होती है, वातावरण में कोई बात होती है, वो कुछ ऐसा करना चाहिए, कुछ वैसा करना चाहिए, कुछ ये होना चाहिए, कुछ वो होना चाहिए, जो स्वभाव है, जो स्वभाव कह रहा है उसको तो होने नहीं देते। क्या चाहिए वो करने की कोशिश करने से ये जो स्वाभाविक बातें हैं वो निकल नहीं पाती। हाँ, ये जो चाहिए कभी कभी यही स्वभाव बन गया है। उस केस में, उस मामले में जो भी चाहिए, अगर वो करने के लिए आप उतावले हैं, अगर उसको बिना किए रह नहीं सकते तो उसको भी कर डालिए। ये बुद्धि के स्तर के विकार और ये इमोशन के स्तर के विकार कुछ ज्यादा खतरनाक है, शारीरिक स्तर के विकारों से ज्यादा खतरनाक है। ये भी धीरे धीरे निकलेंगे और इनके निकल जाने से कुछ दिनों के लिए कुछ तकलीफ भी हो सकती है। ये ध्यान के रास्ते पर ज्यादातर तकलीफ हमेशा ही सहनीय अवस्था में रहती है। तकलीफ, दुख कुछ ज्यादा असहनीय अवस्था में कभी कभी अगर होगा तो केवल मानसिक और इमोशनल विकारों के कारण। ये विकार कुछ ज्यादा डेंजरस है। जो चीजें जितनी सूक्ष्म स्तर की होती है, सूक्ष्म स्तर का विकार जब उभरता है तो ज्वालामुखी पहाड़ की तरह ही उभरता है।
नुकसान उसमें भी कुछ ज्यादा नहीं होता, लेकिन कुछ देर के लिए, कुछ दिनों के लिए, थोड़े समय के लिए आदमी को डर सा जाता है। अब देखिए, इसको भी हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अगर एक शीशे का गिलास भी टूटता है तो कुछ थोड़ा आवाज तो होता है, लेकिन उस शीशे के गिलास के अंदर जो एटम है, जो परमाणु है, अगर वो परमाणु के स्तर पर कोई चीज टूटती है तो पूरा विश्व थर्रा जाता है। यही एटॉमिक शक्ति है, यही एटम बम की बात है। हम लोग अच्छी तरह जानते हैं इस बात को। तो बात क्या हुई? बात सिर्फ ये हुई कि जो सूक्ष्म स्तर का विकार निकला, जो सूक्ष्म स्तर की एनर्जी निकली तो पूरा विश्व थर्रा गया। इसी तरीके से आपके जीवन में सूक्ष्म स्तर के विकार जिस समय निकलते हैं वो हमेशा ज्वालामुखी के रूप में ही निकलते हैं, और इनका ऊपरी रूप कुछ डरावना ज्यादा रहता है। वो वाकई कुछ डरने वाली बात है, वहां पर ऐसा नहीं। हमने बहुत से लोगों के केस में देखा, कभी कभी कुछ चोट ऐसी लगी, ऐसा लगा कि शायद बस मरते मरते बच गए, लेकिन इतनी सीरियस चोट में भी चोट ठीक हो जाने में समय नहीं लगता। लेकिन समय वहां नहीं लगता जहां पर कि आत्मिक शक्ति पहले से काफी है। जब तक आत्मिक शक्ति काफी बढ़ नहीं जाती तब तक कुछ समय भी लगता है। बाहर की दुनिया में स्वास्थ्य स्तर पर हमने देखा दो बातें हैं, एक तो चिन्ह है और दूसरी तकलीफ देने वाली बात है। ये जो महात्मा है, जो जहां पर जीवात्मा को उत्थान हो रहा है, यहां पर चिन्ह तो है ही। जब जीवात्मा का उत्थान होगा तो शरीर को तो अपने अंदर जीवात्मा को रखना है। शरीर में कुछ एडजस्टमेंट होता है, ये प्रकृति है, और ये जो एडजस्टमेंट है ये दिखाई पड़ता है। कभी कभी सुनाई पड़ता है कि एक महात्मा को गले में कैंसर हो गया, फिर भी वो 7-7, 8-8 घंटे तक लेक्चर देता रहता है, बोलता है। वो वाकई महात्मा है। उसके न मालूम किस सूक्ष्म पद पर पुराने पहले के पाप की वजह से कोई कैंसर का बीज था जो भी निकल आया इस समय। एक कैंसर होते समय होने के बावजूद वो बोलने लायक है। यही बात तो मार्क करने की है। एक महात्मा बारे में हमने सुना कि जब डॉक्टर ने थर्मामीटर लगाया तो उसको 106 डिग्री का बुखार था, और उस 106 डिग्री के बुखार में वो इतने चैतन्य थे कि डॉक्टर को तो थर्मामीटर के बुखार देख करके होश उड़ गया। बुखार महात्मा को है, शायद महर्षि रमन का किस्सा है। तो होश महर्षि रमन का नहीं उड़ा, डॉक्टर को उड़ गया। इसी तरीके से अखंड स्वास्थ्य के नवालों कितने उदाहरण मिलते हैं। ये रामकृष्ण परमहंस की बात है। इतने ऊपर निकल गए, इतने ऊपर निकल गए कि जो मन शरीर है, शरीर के स्तर पर कोई भी क्रिया मन के ऊपर प्रभाव डालने में फेल कर गई। ऐसा नॉर्मल कभी होता ही नहीं। ये साधारण बात नहीं है। अगर आपको कोई चुटकी काटे शरीर में तो मन को तकलीफ होती है, मनोबुद्धि बिल्कुल जुड़ा हुआ है। और उनके शिष्य स्वामी विवेकानंद जी ने, ऐसा कहा जाता है, मैंने भी सुना है, देखा तो है नहीं, अब मैं उस जमाने का नहीं हूं, अपने गुरुजी को टेस्ट करने के लिए उनके जान पर जलता हुआ कोयला रख दिया, और जब जलता हुआ कोयला रख दिया तो उन्होंने केवल इतना कहा कि विवेकानंद देखो ये कौन सी मक्खी ऐसी बैठ गई है जो उड़ाई नहीं उड़ती। क्या स्वाद था, क्या स्वाद था। अब उन्होंने जैसे कोयला लगाया वो मिनटों के अंदर जान जली थी वो हीलक हो गई, उसमें कोई देर थोड़ी लगती।
उम्र काफी हो गई इस अवस्था में, जबकि शारीरिक स्तर की कोई बात मन पर प्रभाव डाल ही नहीं सकती। उस समय उन्होंने उस मंदिर के पुजारी, जिस मंदिर में वो हमेशा पूजा करते थे, शायद उस पुजारी को कैंसर था। शरीर तो एक न एक दिन छोड़ना ही है, और हिंदू धर्म में तो खासतौर से शरीर को जला ही देना है। जैसे आज के जमाने में कितना एडवर्टाइजमेंट होता है, कितना सबको समझाया जाता है, रेडियो में बताया जाता है कि जब आप मर रहे हैं उस समय अगर अपनी नेत्र दान दे दें तो किसी दूसरे का भला हो जाएगा। इसी तरीके से जब एक महात्मा इस अवस्था में आ चुका है, क्योंकि शारीरिक स्तर की बात उसके मन पर कोई असर नहीं डाल सकती, उस समय किसी शारीरिक जहर को, किसी दूसरे के शरीर के जहर को अगर अपने शरीर में डाल करके मर जाए तो उसमें कोई नुकसान नहीं। स्वामी परमहंस ने किसी दूसरे का कैंसर अपने शरीर में डाल दिया। देखने वाला अखंड स्वास्थ्य के माने नहीं जानता। अखंड स्वास्थ्य क्या, स्वास्थ्य के ही माने नहीं जानता, स्वास्थ्य माने जानता ही नहीं। वो तो केवल शरीर के स्तर के चिन्ह को ही, के जो चिन्ह होते हैं, पतन का हो चिन्ह और चाहे जीवात्मा को उत्थान का चिन्ह हो, वो जो चिन्ह है केवल चिन्ह को देखकर तो बीमारी कह देता है। यही गलतफहमी है आज के समाज की। अगर किसी ने थर्मामीटर लगाया और थर्मामीटर में बुखार है, भले ही वो बुखार उसके उत्थान के रास्ते पे हो, दूसरा आदमी, एक साधारण आदमी जिसको कि कोई ज्ञान नहीं है, ईश्वरी तत्व का ज्ञान नहीं है, ईश्वर का ज्ञान नहीं है, जीवात्मा के उत्थान का ज्ञान नहीं है, वो उसको बीमार कह देता है और कह देता है कि ये तो बीमार पड़ गए, जरूर इनके अंदर कुछ गड़बड़ है, गड़बड़ वहां कुछ नहीं होता। ये हम लोगों की गलतफहमियां है। तो परमहंस ने किसी का कैंसर का बीज अपने शरीर के अंदर डाल दिया। कब डाला? उस समय जबकि शरीर की अवस्था उनके मन की अवस्था को असर नहीं डालती थी। बहुत से लोगों ने समाज में इसके माने ये निकाल दिए कि शायद परमहंस कैंसर लेने लायक थे और निकालने लायक नहीं थे, लेकर के निकाल देना चाहिए था उनको। ऐसी कोई बात नहीं थी। और दूसरा उदाहरण, जैसा कि उनकी जीवनी पढ़ने से मिलता है। एक बार स्वामी परमहंस ने अपने शिष्यों से ये कहा कि हमें कुछ दिन अखंड चेतना के संपर्क में बिताने का मन है, और उनका मन शरीर से बाहर निकल गया। 6 माह के लिए, 6 महीने तक जान शरीर में वापस नहीं आई। क्या आप सोच सकते हैं कि जमीन पे आज तक कोई महात्मा पैदा हुआ जिसका स्वास्थ्य इतना अच्छा हो कि 6 महीने तक जान शरीर में वापस आए, और फिर भी जान जब वापस आए तो शरीर इस लायक रहे कि जान उसके अंदर प्रवेश कर सके? ऐसा किसी दूसरे के अंदर नहीं। इतने ऊंचे ऊंचे महात्माओं से ये हमारे देश की धरती भरी रही है। तो महात्मा ऐसा ही है। बच्चा, एक मामूली बच्चा 2-4 साल के लिए जब किसी शिक्षक के संपर्क में आता है तो अंग्रेजी बोलना सीख लेता है, हिंदी बोलना सीख लेता है, समाज में काम करना सीख लेता है, हाई स्कूल इंटरमीडिएट पास हो जाता है। क्यों? इसलिए क्योंकि उस शिक्षक के संपर्क में रहा है। अब आप जरा इसी तरीके से सोचने की कोशिश करें, वो जीवात्मा जो 6 महीने के लिए अखंड चेतना के साथ रही हो, उसके बाद वापस अपने शरीर में प्रवेश किया, उसके जीवात्मा का उत्थान कितना हो गया होगा, सोचा ही नहीं जा सकता। ये सब सोचने की बात ही नहीं है, जानना तो बहुत दूर की बात है। इसकी प्रतिक्रिया ऐसी पड़ी कि कम से कम 2-3 महीने तक परमहंस को डायरिया होता रहा। उस डायरिया में तकलीफ दिखाई ज्यादा पड़ती थी, होती थी। ये आप कैसे कह सकते हैं? ये आप कैसे कह सकते हैं?
को तकलीफ कैसे होगी? तकलीफ केवल उसको होती है जो तकलीफ से परे नहीं। इतने बड़े बड़े उदाहरण अखंड स्वास्थ्य हैं। और अखंड स्वास्थ्य माने हमने आपको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश किया कि अखंड स्वास्थ्य क्या है। और अखंड स्वास्थ्य सिवाय ध्यान के किसी दूसरे रास्ते से कैसे मिल सकता है। खासतौर तो उस अखंड स्वास्थ्य की बात जो कि मैंने आज आपको समझाने की कोशिश किया। ये अखंड स्वास्थ्य केवल अखंड देता है और अखंड केवल ध्यान से मिलता है। ईश्वर के ध्यान के अभ्यास द्वारा ये अखंड हमारे जीवन में उतर आता है। जो जो ये अखंड का तत्व हमारे जीवन के अलग अलग पहलुओं में बढ़ता है, त्यों त्यों हम अखंड स्वास्थ्य की ओर बढ़ते चले जाते हैं। और एक बात जो कि हम पहले भी कह चुके, ये अखंड स्वास्थ्य, अखंड ज्ञान, अखंड आनंद, ये जो भी है, ये जो 5 मौलिक मांग हम मानव साधना मंडल के साधकों को की है, ये पांचों एक साथ ध्यान द्वारा बढ़ती है। ये 5 सीढ़ियां नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है कि पहले अखंड शक्ति आ जाएगी तब अखंड आनंद आएगा तब अखंड ज्ञान। सब एक साथ जिस अनुपात में अखंड शक्ति आ जाती है उस अनुपात में अखंड स्वास्थ्य आ जाता है, उस अनुपात में अखंड ज्ञान आ जाता है। लेकिन अखंड शक्ति, अखंड ज्ञान, अखंड आनंद सभी हमारे संस्कारों की परतों से दबे। ये संस्कार की परतें ही तो हमारे पाप हैं, यही हमारे सारे दुख के कारण हैं। अगर आज हमारे जीवन में दुख है तो सिर्फ इसलिए क्योंकि अभी दुख के सारे परत निकाल नहीं पाए। दुख की परतें हमारे अंदर हैं। दुख की परतें कम 15 साल के अंदर तो जरूर ही निकल जाती हैं। इससे पहले किसकी निकल जाएगी ये इस पर निर्भर करता है कि उसके पिछले जन्म में कितना साधना हो चुका है, कितना ध्यान हो चुका है, किस अवस्था में उसने जन्म लिया है, किस अवस्था में उसने ध्यान करना शुरू किया है, ध्यान की भी क्या पद्धति है, रास्ता कितना सही है, कितना गलत है। और हमने आपको एक पहचान बताया, पहचान सिर्फ एक है, सही रास्ता केवल वो है जो एफर्टलेस है। आज की वार्तालाप यहीं पे समाप्त करते हैं। बोलो सियावर राम की जय। चले जा रहे हैं और जो जो इस ज्ञान के रास्ते पे हम आगे बढ़ेंगे, जीवन कुछ ऐसा होगा कि कुछ कम पाने से ज्यादा मिले, कम करके ज्यादा पाना, इसी को साधना कहते हैं। और साधना या तो कर्मों के आधार पर होती है। ये कर्म क्या है? कर्म का संबंध करने से है। जिस चीज के सहारे हम कुछ करने लायक हैं उसी को कर्म कहते हैं। हम अपने जीवन को देखें, अपने नित्य के अनुभव के आधार पर इसको समझने की कोशिश करें। कोई भी ऐसा नहीं है जिसके मन में विचारों का उठना कभी बंद होता हो। पल भर के लिए भी कोई विचार रहित नहीं रहता है। इसलिए ये विचार ही कर्म हैं। कर्म 2 तरह के हैं, सूक्ष्म कर्म, स्थूल कर्म। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो क्रिया का रूप धारण कर लेते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हमारी इच्छा हो कि मुझे तो क्रिकेट खेलना है, मन में ये बात उठनी कि मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूं, ये तो कर्म हुआ, सूक्ष्म कर्म हुआ। लेकिन इस विचार के आते ही हम उठे, बैट ले ले, बॉल ले ले, फील्ड में आ जाए, वहां खेलना शुरू कर दे, ये क्रिया हो गई। जो कर्म क्रिया का रूप धारण कर लेती है उसे स्थूल कर्म कहते हैं। सूक्ष्म कर्म और स्थूल कर्म करना ही 2 स्तर का है। विचारों के स्तर पर करना। वैज्ञानिक लोग बैठ जाते हैं अपने लेबोरेटरीज में, प्रयोगशाला में, वहां अक्सर मनन करते हैं। रिसर्च करते समय, खोज करते समय मनन करते हैं। ये मनन करना जो है ये केवल विचारों के स्तर का करना है।
कुछ सोच करके कुछ नए फार्मूले निकालना, विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ना, ये करना हुआ विचारों की स्तर का। इसी तरीके से धर्म के रास्ते पे क्या सही है क्या गलत, यहां ये बात नहीं हो रही है, लेकिन बहुत से लोग ईश्वर के नाम में मन को एकाग्र करते हैं। मुझे तो इस बात का ज्ञान नहीं है, लेकिन हमने दूसरों के मुंह से सुना है कि शायद शरीर में बहुत से चक्र होते हैं और इन चक्रों पे एकाग्र करना, मन को एकाग्र करना सिखाया जाता है। ये शायद करना हुआ विचारों के स्तर का। लेकिन जहां पर कर्म इंद्रियां फंक्शन करने लगती हैं, काम करने लगती हैं, वो हो गई क्रिया, वो स्थूल क्रिया। तो कर्मों का समूह, चाहे सूक्ष्म कर्म हो चाहे स्थूल कर्म हो, कर्मों का समूह कर्म कांड में मिलता है। दूसरी साधना जिसकी बात मैंने कही उपासना, और जिस पर कि आज विस्तार पूर्वक बात करना है, ये उपासना क्या है, या संधि विच्छेद करके देखें। उप धन आसन, ये इसका संधि विच्छेद हुआ उपासना। उपधन आसन, उप माने समीप। बाहर की जिंदगी में देखें, जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति के समीप जो है वही उपराष्ट्रपति हुआ। तो उप माने समीप, आसन माने स्थान,